चवाड़ी कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है बच्चों आपके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है बच्चा पाड़ी और कैसे हैं आप सब। मजे आ रहे हैं जीवन के। आने ही चाहिए भैया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है। चलिए बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो आज तो भैया मुहूर्त निकला है जनरल मीटिंग का। सही बात। आपके शराब सिर्फ हवा में होते हैं, यहां में कोई असर नहीं होता। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें देखे देखते हैं और देखे देखे तुम्हें जनवरी का शराब। आपको देखा तो ये जान। अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। कैसा नाम है इसका। आदि बोल रहा हूँ बुक वाला। थैंक यू सो मच कि आपने इनिशिएटिव कल ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, आज आ भी गया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू आदि। वो लगाया मैंने पीछे तो सीसी एवेन्यू से बातचीत करके सब कुछ करके रिट्रीव किया है। ठीक है बाबा, आपके दर्शन बिना जीवन अधूरा सा लगता है। हाँ हाँ बेटे, और ड्रामा कर लो थोड़ा, और जितने ड्रामे कर सकते हो करो। ये देखो पेंगुइन घूम रही है, तुम्हें हाय कह रही है। ठीक कह रही है भैया, क्या ही बात है। चलिए तो अब चलते हैं आगे, कहानी को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए फटाफट से। ठीक बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चावाड़ी, आज हम पढ़ेंगे। ठीक आज मेरी बुक आ गई। चलो आज बहुत लोगों की बुक आई है, बधाई हो सबको। आज हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी जनरल मीटिंग का प्रोविजन। ठीक जनरल मीटिंग का चैप्टर फटाफट से करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, प्यारी प्यारी बातें हो जाएंगी। देखो बेटे, जनरल मीटिंग में कितने सेक्शन पढ़ने हैं। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दो पार्ट में बांट रखा है। एक तो मैंने आपको कल बताया था रजिस्टर रिटर्न्स वाला है, वो अपन कर चुके थे। थोड़ा बहुत बाकी है। एक जनरल मीटिंग का है ये। देखो जी, जहां तक जनरल मीटिंग की बात है 27 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। क्या बात है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल है, बिना कोई संदेह के इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जी, जनरल मीटिंग की जहां तक बात है, पहला सेक्शन कौन सा है, स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला सेक्शन है 96 क्या बोलता है बच्चों। 96 कहता है बेटा अगर जनरल मीटिंग करवानी है तो करवाइए, हम आपको मना नहीं करने वाले। जनरल मीटिंग कब तक कराएंगे। पहली एजीएम पता कब तक होगी, याद करिए, साल खत्म होने के 9 महीनों के अंदर फर्स्ट एजीएम। सबसिक्वेंट होगी साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। मान लो 6 महीने में नहीं करवाया, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, डायरेक्टर मर गया, एमडी मर गया, या आपके यहाँ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी कारण है, 6 महीने में नहीं करवा पाए, तो आपको आरओसी और 3 महीने देगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एजीएम में भैया 9 महीने डायरेक्ट है, डायरेक्ट 9 महीने। यहां मैं कहता हूं 6+3 सब्सिक्वेंट में। 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए। 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। इट शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। 15 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 15 महीने से ऊपर जा रहा मतलब लोचा। मैक्सिमम जो गैप होगा वो होगा 15 मंथ्स का। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए आपकी कंपनी बनी है 1 जुलाई को। पहला साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 को। अब कंपनी बनी 1 जुलाई को, 31 मार्च को खत्म हो, तो पहली एजीएम कब करवाओगे। पहली एजीएम करवाओगे, फर्स्ट एजीएम की लास्ट डे क्या होगी, 9 महीने। अच्छा, सब्सिक्वेंट कब कराओगे। देखो एक बात ध्यान रखना, पहली एजीएम में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। जो भी एक्सटेंशन मिलेगा बेटा वो सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलेगा। सब्सिक्वेंट एजीएम, पहले में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। सब्सिक्वेंट बोले तो अब मान लो इनकॉर्पोरेशन हुआ, फर्स्ट एजीएम हो गई, दूसरा साल खत्म हुआ, दूसरे साल में 6 महीने के अंदर एजीएम करवानी है। 6 महीने के अंदर नहीं करवा पाए तो एक्सटेंशन 3 महीने का मिलेगा। तो एक्सटेंशन कहां मिलेगा, सब्सिक्वेंट एजीएम में। फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं मिलता, कान खोल के सुन लो। ठीक, बट एक कमाल की बात ध्यान रखिए। 8th एजीएम हुई 19 अप्रैल को, साल खत्म हुआ 31 मार्च को, 19 अप्रैल करवा ली। वैसे भी 6 महीने में कभी भी करवा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला साल खत्म हुआ 31 मार्च 25, तो 6 महीने के अंदर करवाएंगे 30 सितंबर तक। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप मान लो 27 सितंबर करवा रहे, 27 सितंबर को, तो आपको ये देखना पड़ेगा 2 एजीएम का मैक्सिमम गैप कितना। अगर पिछली एजीएम 19 अप्रैल को हुई है, 19 अप्रैल को, तो अगली एजीएम 15 महीने के बाद नहीं हो सकती। मतलब 6 महीना साल खत्म होने से, या पिछली एजीएम से 15 महीने, विच एवर इज अर्लियर। अगर पिछली एजीएम से 15 महीने, पिछली एजीएम से 15 महीने पहले खत्म हो रहे हैं,
तो 15 महीने लास्ट एजीएम से या साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। अब साल खत्म होने के 6 महीने 30 सितंबर हो रहे हैं, लेकिन पिछली एजीएम से 15 महीने 19 जुलाई हो रहा है, तो फिर 19 जुलाई को आपको 9th एजीएम करवानी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, सर एजीएम किस दिन होगी? एजीएम होगी कोई भी दिन एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, मतलब स्टेट हॉलिडे के दिन एजीएम हो सकती है। यस, कोई दिक्कत वाली स्टेट हॉलिडे में कोई मनाई नहीं। सर किस वक्त होगी? एजीएम किसी भी वक्त करवा सकते हो। एजीएम बुलानी होगी 9 से 6 के बीच में। अब आपने 11 बजे दोपहर में एजीएम बुलाई, कोई दिक्कत नहीं है, रात को 9 बजे तक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, चले कब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉल जो आप करेंगे वो बिजनेस आवर्स में करेंगे, कॉल। ठीक। सर एजीएम कहां होगी? कहां? लिस्टेड, जैसे रिलायंस है, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी एजीएम होगी आरओ में, या सेम सिटी में किसी और जगह। मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस के एजीएम या तो आरओ में करवा लो या मुंबई में कहीं और करवा लो। एनी अदर प्लेस, सेम सिटी, टाउन और विलेज, जहां आरओ सिचुएटेड है, सेम सिटी। मतलब रिलायंस की या तो आरओ में हो जाएगी, मुंबई में होगी। ठीक। सर अनलिस्टेड की एजीएम ना इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब मान लो मेरी अनलिस्टेड कंपनी है, 6 मेंबर है, बोल रहे मस्त गोवा में होगी एजीएम, करवा लो। गोवा में किसने मना किया है? अनलिस्टेड कंपनी एजीएम शहर से बाहर भी जा सकते हो, आरओ से बाहर भी जा सकते हो, शहर भी छोड़ सकते हो, लेकिन देश नहीं छोड़ सकते। इंडिया में ही होनी चाहिए। बड़े एक बात ध्यान रखना, 100% मेंबर का एग्री करना जरूरी है। अब पता चला वो 6 मेंबर है, मैं कह रहा हूं भैया हरिद्वार कराएंगे, हम कहा गोवा हुआ भैया, हरिद्वार। वो बाकी 5 कह रहे नहीं गोवा नहीं होगी सर, कहीं नहीं होगी, होगी तो आरओ में ही होगी या दिल्ली में होगी, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का आपका सेम सिटी है। नहीं तो अगर सिटी छोड़ के जाना है, 100% मेंबर एग्री करेगा, वो भी ओरल नहीं, राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और कंसेंट देगा प्रायर कंसेंट 100% मेंबर। अगर आपको करानी है अनलिस्टेड में तो आप करवाइए, लिस्टेड में तो भैया आरओ में या सेम सिटी टाउन में विलेज होगी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये सारे प्रोविजन एक कंपनी पे नहीं लगते, वो है ओपीसी। तो सर क्या ओपीसी एजीएम नहीं करवाती? क्या ओपीसी को रेजोल्यूशन पास नहीं करने? बेटा एजीएम का सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? एजीएम का सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं 96। ओपीसी जो भी रेजोल्यूशन पास करेगी वो पास करेगी 122 के अंदर, 122 में। तो सर ओपीसी कैसे पास करेगी? सिंपल तरीका, कोई भी रेजोल्यूशन ओपीसी को पास करना है ना, मेंबर वो बात ओपीसी को बताएगा। ठीक है, ओपीसी सीधे मिनट्स बनाएगी। सर जीएम तो हुई नहीं, यही तो मिरेकल है। ओपीसी में बिना जीएम के मिनट्स बनते हैं। ये बढ़िया गुरु, एग्जाम दिया नहीं सीधे मार्कशीट बन गई, ये बढ़िया। कह रहे ये बताओ कहां मिलेगी मार्कशीट? मिनट्स बनाएगी। मेंबर जैसे ही मिनट्स को साइन करेगा, हम मानेंगे रेजोल्यूशन शैल डीम टू बी पास्ड, रेजोल्यूशन पास हो चुका है। 3 स्टेप में ओपीसी को बताइए, मिनट्स बनाएगी, आप मिनट साइन करिए, डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा, एक बात और, एजीएम करवानी है 96 के अंदर। अगर कंपनी एजीएम नहीं करवाई तो क्या होगा सर? बेटा अगर कंपनी एजीएम नहीं करवाती ना, तो 99 कहता है पेनाल्टी लगेगी। सर कितनी पेनाल्टी लगेगी? 1 लाख रुपए डायरेक्ट पेनाल्टी प्लस 5,000 रुपए पर डे। 1 लाख रुपए डायरेक्ट प्लस 5,000 पर डे, अनलिमिटेड, कोई अपर कैप नहीं। ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें मिसगाइड हो सकते हैं कि भैया 5,000 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, ऐसा नहीं बेटा, 1 लाख प्लस 5,000 पर डे, प्लस 5,000 पर डे। ठीक। एक बात और, सेक्शन 97 क्या बोलता है? एजीएम आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एजीएम अगर आप नहीं करवाते 96 के अंदर, 96 के अंदर, तो एनसीएलटी एजीएम करवा सकता है। सर तो एनसीएलटी को सपना आ रहा है क्या? कह रहा है एनसीएलटी एजीएम कराएगा मेंबर के एप्लीकेशन पे, कि यार कंपनी जो करवा नहीं पा रही, हम करवाएंगे एजीएम। मान लो एक मेंबर है, क्या नाम है इसका नाम है तुषार 2 बार गया, एजीएम ही नहीं हो रही साहब। तुषार नाराज, कह रहा सूट सिलवाया मैंने, शेरवानी सिलवाई है, बोले एजीएम ही नहीं हो रही यार। तुषार पहुंच गया एनसीएलटी का, एनसीएलटी का ऐसी बात क्या, अभी करवाते हैं एजीएम, अब भी करवाते एजीएम, तू है इधर। एनसीएलटी एजीएम करवाएगा, जो डायरेक्शन सही लगे वो पास करेगा। एनसीएलटी ना
एक मेंबर को बैठा के भी एजीएम करवा सकता है। क्या? एक मेंबर को बैठा के भी एजीएम करवा सकता है एनसीएलटी। तो तुषार तो अकेला गया, चल बैठ, इधर ही बैठ, अभी एजीएम होगी, कहानी खत्म करो, कहानी अभी बहुत हो गया नाटक। तो एनसीएलटी को जो डायरेक्शन सही लगेंगे एज इट्स थिंग्स एक्सपीडियंट वो पास करेगा। एनसीएलटी ये तो डायरेक्शन पास कर सकता है कि एक मेंबर विल कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, एक आदमी मीटिंग करवाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो मीटिंग एनसीएलटी के ऑर्डर पे होगी आप उसे वैलिड एजीएम मानेंगे, मतलब वो सारे रिजोल्यूशन से इफेक्टिव होंगे। तो भैया 96 के अंदर मीटिंग कराओ, नहीं तो 99 के अंदर पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो 97 के अंदर एनसीएलटी एजीएम बुलाएगा। ठीक, चलो लाला आगे बढ़े। अब चलते हैं बेटे 100 के अंदर। अब लगी है सेंचुरी जाके। आहा, चलो बढ़िया यार। सेक्शन 100 क्या बोलता है पता है आपको? एजीएम जो है वो सिर्फ बोर्ड बुलाता है, लेकिन ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजीएम मेंबर भी बुला सकते हैं। लेकिन सर मेंबर तो अनपढ़ है, उन्हें तो पता नहीं जीएम कैसे करवाते हैं। तो अगर मेंबर जीएम बुलाते हैं ना, तो मेंबर बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, ईजीएम करवा लो। हमारे बोलने पर रिक्वेस्ट देंगे, रिक्वेस्ट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, भैया ईजीएम करवा लो। सर ऐसे तो मान लो संदीप के पास एक शेयर है रिलायंस के, धड़धड़ा के वो पहुंच गया, ए ईजीएम करवाओ, चलो ईजीएम करवाओ। येड़ा है क्या? कितने शेयर तेरे पास? करे एक। ईजीएम करवाने के लिए 1/10 शेयर होना चाहिए, 1/10 शेयर कैपिटल या 1/10 वोटिंग पावर। और बीच में जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है वहां 1/10 शेयर कैपिटल का, जहां कैपिटल नहीं है वहां 1/10 वोटिंग पावर का, 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जब 1/10 निकालेंगे ना तो 1/10 उसी कैपिटल का विच गिव्स राइट टू वोट। और ये बताइए राइट टू वोट कौन देती है? इक्विटी या प्रेफरेंस? जनरली हमेशा इक्विटी देती है, ध्यान रखना, जनरली हमेशा इक्विटी देती है। जब भी 1/10 निकालेंगे 1/10 किसका? विच गिव राइट टू वोट। और एक बात ध्यान रखना, सर ऐसे तो शेयर होल्डिंग बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, मैं शेयर खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं। जिस दिन मैं कंपनी को रिक्वेस्ट भेजूंगा, जिस दिन कंपनी को रिक्वेस्ट मिलेगी, उस दिन देखना वोटिंग पावर कितना है, उस दिन कैपिटल कितनी है, ऑन द डे ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। जिस दिन कंपनी को रिक्वेस्ट मिलेगी उस दिन वोटिंग पावर कितनी है। उस दिन अगर 1/10 है, मुंह पे फेंक के मारो, कह रहे बुलाओ ईजीएम, मतलब रिक्वेस्ट करने का अपने को। अच्छा सर बोर्ड को कहां भेजेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में साइन करेंगे मेंबर। अब मान लो क्या नाम है इसका, अनिकेत, अनिकेत की सहेली है चैंपी, चैंपी वो सहेली से बन गई धर्मपत्नी। अनिकेत और चैंपी मिलकर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो क्या दोनों साइन करेंगे क्या? बेटा ध्यान रखना, अगर ईजीएम के लिए बोर्ड को रिक्वेजिशन दे रहे हो तो ज्वाइंट शेयर होल्डर में कोई एक भी साइन करे तो चलेगा। कह रहा है ज्वाइंट शेयर होल्डर में एनीवन कैन साइन। अब मान लो अनिकेत और चैंपी मिलके एमडी को हटाना चाहते हैं। कह रहे एमडी ढंग से काम नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट दिया, बोर्ड पूछ रहा अच्छा ईजीएम करवानी है, ओके क्यों करवानी है? कह रहे एमडी को हटाना है। तो वो कह रहे खुद ही एमडी हूं, मैं एमडी हूं, हटाना मुझे? कह रहे नहीं वो तो नहीं कह रहे मिलते हैं ईजीएम में, पूरी फील्डिंग लगा ली एमडी ने। इसीलिए जब भी आपसे बोर्ड पूछेगा ना क्यों करानी है ईजीएम, रीजन बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रोवाइड रीजन। आरओ पे भेजो रिक्विजिशन या तो राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, साइन करो। जीएसएच में तो ज्वाइंट शेयर होल्डर कोई एक साइन में चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड को आपने बता दिया, अब एक बात ध्यान रखना, सर ऐसा हो सकता है क्या? मान लो ठीक, मान लो 100 शेयर होल्डर है, वो ईजीएम बुलाना चाहते हैं। हाँ 1/10 कैपिटल तो बुलाओ ना, क्या दिक्कत है? 1/10 सर एग्रीगेट में तो बुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 1/10 होना मांगता, चाहे अकेले तुम्हारे पास चाहे 100 के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 में 100 साइन करेंगे क्या? कह रहा है रिक्विजिशन में कोई एक भी साइन कर सकता है बाकी के बिहाफ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हर जगह 100 लोग साइन थोड़ी करेंगे, बोले कहीं भी साइन करा, बोले आ जाओ 100 लोग साइन करो, कह रहा जल्दी साइन कर, 100 पनवेल निकलना है। अभी 100 लोग कहां साइन करेंगे यार? तो किसी एक को राइज कर सकते हैं साइन करने, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपने बोर्ड को बोला ठीक है, अभी बोर्ड क्या करेगा? मान लो कंपनी में 5000 शेयर होल्डर है, 100 लोग आ गए, अरे ईजीएम बुलाओ,
तो क्या 5,000 बाकी 4900 को बताओगे नहीं? क्या बाकी 4900 को बताएंगे नहीं आपकी ईजीएम बुलानी है? तो अगर आपके पास रिक्वेजिशन आया, बोर्ड के 2 दायित्व बनते हैं। बोर्ड सबसे पहले नोटिस देगा सारे मेंबर को, सारे 3 दिन के अंदर ईजीएम बुलाओ, और फिर ईजीएम करवाएगा अगले 21 दिन में। भाई नोटिस भेजोगे, अभी पढ़ेंगे ना आगे, नोटिस के बाद ही जो ईजीएम होगी। नोटिस कब भेजोगे? जब भी नोटिस भेजोगे, 3 दिन का नोटिस भेज रहा है, जिस दिन नोटिस भेजा तो 21 दिन के बाद ईजीएम होगी। लेकिन कब तक? 45 दिन तक। अब ऐसा थोड़ी बोर्ड के सारे बैठे हैं, बोर्ड बुलाएगा ईजीएम, बोर्ड बुलाएगा ईजीएम, बस 45 दिन। सर बोर्ड ने ईजीएम नहीं बुलाई तो बोलने के बाद भी, अगर बोर्ड ईजीएम नहीं बुलाता ना 45 दिन के अंदर भी, तो मेंबर खुद ईजीएम बुलाएंगे 3 महीने के अंदर। सर ये 45 दिन के बाद 3 महीने काउंट करेंगे ना, जहां से 45 वहीं से 3, मतलब ऐसी भी क्या बात हो गई? ऐसी भी क्या बात हो गई? कंपनी को रिक्वेजिशन मिला, कंपनी 3 दिन के अंदर सबको नोटिस देगी। 45 दिन के अंदर बोर्ड ईजीएम करवाएगा मैक्सिमम। नहीं करवा पाए तो 3 महीने में कंपनी करवाएगी, ये मेंबर करवाएंगे। एक बात देख रहे हो, जहां से 45 दिन काउंट हुए थे वही 3 महीने काउंट होंगे। जहां से 45 दिन काउंट हुए थे वही 3 महीने काउंट होंगे। अच्छा अब एक चीज देखिए, कुछ जहां से 45 दिन वहीं से 3 महीने, यहीं से 45 दिन काउंट हो रहे हैं, यही 3 महीने काउंट हो गए। तो अगले 3 महीने नहीं है, मैं समझने के लिए कहता हूं 45 + 45 दिन बोर्ड को मिले, 45 आपको मिलेंगे। ठीक है, मेंबर बुलाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अगर बोर्ड फेल कर गया तो मेंबर ईजीएम बुलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेंबर विल कन्वीन द ईजीएम कितने महीने के? 3 महीने के अंदर। अब एक बात बताओ, मेंबर मजा काट रहा है, कह रहा है राजू सोनो पिंटो काको बंटो आ जाओ रे, ताज बुक कर रहा है। मस्त ईजीएम होगी वहीं पे, एकदम एकदम सबको ले आओ, मोहल्ले ले आओ, पूरा 1 हफ्ता वहीं पड़े रहेंगे, सुबह शाम स्विमिंग पूल पार्टी। ईजीएम हो रही, कंपनी बिल भरेगी। बारात में है क्या? सारे रीजनेबल खर्चे कंपनी रिइंबर्स करेगी, बात सही है। ईजीएम एक बताओ, अगर मेंबर ईजीएम बुलाएंगे तो खर्चा कंपनी रिइंबर्स करेगी, कंपनी राइट है ईजीएम बुलाने का। अगर बोर्ड नहीं बुलाएगा तो मेंबर बुलाएंगे। अब मेंबर बुलाएंगे खर्चा रिइंबर्स होगा कंपनी, लेकिन रीजनेबल खर्चे जो रिइंबर्स करेगी ना, रीजनेबल खर्चा ही तो रिइंबर्स करेगी। कहीं बोले एक काम करो, बोले सब आ जाओ एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ऐसा है, जितना रीजनेबल खर्चा होगा सारा रीजनेबल खर्चा कंपनी रिइंबर्स करेगी, शेयर बी रिइंबर्स्ड बाय कंपनी। और एक बात और है, क्यों नहीं करवाई तुमने ईजीएम बोर्ड ने? हैं जब मेंबर ने बोला ईजीएम करो, क्यों नहीं कराई तुमने? जितना खर्चा रिइंबर्स करेगी ना, सारा डायरेक्टर रेम्युनरेशन से काटेगी। डायरेक्टर वहां खड़ा करे, खा लो खाना खा लो, बुफे खा लो, डिजर्ट खा लो, सब तो मेरी जेब से ही आ रहा है। डायरेक्टर कह रहे अपनी मौत का तमाशा देखने में खुद ही आ गया। भैया एक एक पैसा जो रिइंबर्स किया गया, एक एक पैसा जो रिइंबर्स किया गया, बच्चों ध्यान रखना, वो एक एक पैसा डायरेक्टर के रेम्युनरेशन से कटेगा। कुछ ज्यादा ही सुंदर राइटिंग लग रही है इसमें, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, 100 ही मेंबर है, अभी 5000 मेंबर है कंपनी में, अभी 100 मेंबर को ईजीएम बुलानी है, तो 4900 को नोटिस भेजेंगे। तो अरे ये क्या हो गया, 4900 को नोटिस भेजेंगे। अब ये 4900 मेंबर कहां रहते, क्या करते, अपने को पता नहीं ना भाई। इसके लिए कंपनी उनको लिस्ट देगी सारे मेंबर की, ताकि तुम उनको बुलाओ, न्योता भेजो, अरे आ जाओ रे पिंटो काको, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी ईजीएम हो रही है, मजे लो, एकदम पार्टी चलेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी सारे मेंबर की लिस्ट भेजेगी। पहली बात, जो भी खर्चा आपका होगा, रीजनेबल खर्चा कंपनी आपको रिइंबर्स करेगी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन से काटेगी। ठीक। अच्छा एक बात और, ये पूरा जितना भी आपने पढ़ा है सेक्शन 100 है। 110 कैपिटल, 110 वोटिंग पावर है, बोर्ड का रिक्वेजिशन देंगे, रीजन देने की जरूरत नहीं है। आरओ पे नोटिस भेजकर बोर्ड 3 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा, 21 दिन में ईजीएम बुलाएगा, नहीं बुलाएगा 45 दिन के अंदर बुलाएगा, नहीं बुलाएगा मेंबर भी बुलाएंगे 3 महीने के अंदर। मेंबर बुलाएंगे तो कंपनी सारे मेंबर की लिस्ट भेजेगी, साथ में जो खर्चा होगा रिइंबर्स करेगी, जो खर्चा रिइंबर्स किया है वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन से काटेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तो 100 पढ़ लिया आपने, साथ में लगता है इसका 98 क्या बोलते हैं, 98 कहता है अगर आप ईजीएम नहीं बुला पाए, तो अगर ईजीएम बुलाना, अरे ये क्या हो गया, अच्छा इरेजर सेलेक्ट था, मैंने कहा हाईलाइट कर रहा हूं, इरेज कैसे हो रहा है। अगर ईजीएम बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल है
तो एनसीएलटी ईजीएम बुलाएगा और डायरेक्शन पास करेगा। सेम कहानी, एक आदमी को बैठाकर मीटिंग करवा सकता है। सर फर्क क्या है? फर्क पता है क्या है? एनसीएलटी एजीएम बुलाएगा 97 में, ईजीएम बुलाएगा 98 में। अभी सेक्शन का नंबरिंग देखना आप, नंबरिंग एजीएम का मेन सेक्शन कौन सा है? कंपनी एजीएम कराएगी 96, कंपनी एजीएम नहीं करवाती 98 में पेनाल्टी लगेगी, 99 में, 97 में एनसीएलटी कराएगा एजीएम। ठीक, ओपीसी कहां कराएगा? 122, ईजीएम कहां होगी? 100। अगर ईजीएम नहीं करवाएंगे तो एनसीएलटी ईजीएम बुलाएगा 98, एनसीएलटी एजीएम करवाएगा 97, ईजीएम कराएगा 98। ठीक, एक बात और, सर ईजीएम कहां पे होगी? सेम डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। कभी होगी? बिजनेस डे। कहां पे होगी? कहां पे होगी? कहां पे? यहां गेम है, यहां गेम पता है कैसा है? गेम बड़ा मस्त है भाई, बड़ा मस्त गेम है। ला 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 ला। मान लो ये आर लिमिटेड है, ये इंडिया में, ये ए लिमिटेड है, ये नीदरलैंड में बनी है, होल्डिंग कंपनी है, 100% शेयर आपकी होल्डिंग के पास है, वो नीदरलैंड में बनी हुई है, आप डब्ल्यूएस हो। अभी आप एक चीज देखो, आर लिमिटेड का आइडियली एक ही मेंबर हुआ, एक ही, वो भी बैठा नीदरलैंड में। अभी वो मेंबर क्या बोल रहा है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। कह रहे नहीं, मत आ, तू आ मत, तू अकेला है, तू यहां आएगा, अपन इंडिया में ईजीएम करवाएंगे, इससे बढ़िया है तू अकेला ही अपना मेंबर। अपन ईजीएम क्या करवाते हैं? नीदरलैंड में। भैया एक्सेप्शन, एजीएम कभी भी इंडिया से बाहर नहीं हो सकती, एजीएम एनुअल, लेकिन ईजीएम इंडिया से बाहर हो सकती है। कभी इंडिया से बाहर तब होगी बेटा, तब होगी, ध्यान रखना, तब होगी जब कंपनी डब्ल्यूओएस है, एक बाहर वाली कंपनी की। डब्ल्यूओएस है बाहर वाली कंपनी की, तो वो एनी प्लेस विद या आउटसाइड इंडिया से बाहर भी जाओ, लेकिन बाकी जगहों पे एनी प्लेस विद इन इंडिया। किसी और केस में इंडिया में कहीं भी करवा कोई दिक्कत नहीं, एनी प्लेस कहीं भी करवा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये तो जिंदगी में फैले रहते से भी ज्यादा है। अच्छा, यहां ये पंचायत चलती है, बच्चों अपनी पंचायत में कोई कमी नहीं छोड़ते, कह रहे पंचायत पूरी चलनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक तुम डब्ल्यूएस हो, है, एक ही होल्डिंग है, एक ही मेंबर तुम्हारी, अभी उसको यहां बुलाओगे, इससे बढ़िया है तुम वहीं चले जाओ, तो वहीं करवा लो ईजीएम। तो रुक, मैं आया तो करवा लो नीदरलैंड में अपनी ईजीएम, क्या दिक्कत है? एजीएम कभी देश से बाहर नहीं होगी भाई साहब, ईजीएम हो सकती है। ठीक बाबा, आपके यहां वो बच्चा खेल रहे हैं, उनको नहीं मालूम, उनसे अच्छा खेल आईसीआई खेलता है। सबके घर वालों को समझाऊंगा सीए करवाओ बच्चे को। वैसे मेरे यहाँ आसपास बहुत सारे सीए रहते हैं, बहुत सारे। अगर यहाँ चिल्लाऊंगा ना सीए, ऐसे पत्थर दूंगा, कई सर फूट जाएंगे एक साथ। चलो अभी हो गया ईजीएम, आ जाओ बेटे, आज जाओ बेटे, आज जाओ बेटे, आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ बेटे, आज जाओ बेटे, आज जाओ बेटे, आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ, आज जाओ। क्या बोलती कहानी देखो, शाही पनीर में नमक ज्यादा है। तुम्हारे आंसू तो नहीं कर रहे हैं उसमें, हैं? फोटो दिखनी बंद हो गई तो NaCl होता है बेटा आंसू में। आइए सेक्शन 101 समझिए जरा, सेक्शन 101 क्या बोलता है? सर मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, मतलब नोटिस भेजने का? 21 दिन। सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज। ये क्लियर गैप होना चाहिए था, क्लियर गैप। क्लियर गैप का मतलब समझते क्या? समझते ना सर, समझते। क्यों नहीं समझते अपन? 30 सितंबर को जीएम हो रही है, अभी नोटिस भेज रहे आप, क्लियर गैप चाहिए 21 दिन का। क्लियर गैप का मतलब है जिस दिन नोटिस भेजोगे ना वो दिन काउंट होगा, और जिस दिन जीएम होगी ना वो दिन काउंट होगा।
देयर मस्ट बी क्लियर गैप ऑफ 21 डेज। जिस दिन नोटिस भेजोगे ना वो दिन काउंट होगा, जिस दिन जीएम होगी ना वो दिन काउंट होगा, दोनों दिन 21 में काउंट होंगे। देयर मस्ट बी क्लियर गैप ऑफ 21 डेज, क्लियर गैप ऑफ 21 डेज। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेता हूं फटाफट, जल्दी बोलो। 13 अगस्त को एजीएम है, लास्ट डे क्या होगा नोटिस भेजने, जल्दी बोलो। देयर मस्ट बी क्लियर गैप ऑफ 21 डेज। जिस दिन भेजोगे ना वो दिन काउंट होगा, जिस दिन एजीएम है ना वो दिन काउंट होगा। क्लियर गैप 21 डेज का। बताइए लास्ट डे क्या हुआ? अगर 13 अगस्त को जीएम है तो 13 अगस्त को जीएम है तो 12 दिन अगस्त के निकल गए। अभी कितने दिन और चाहिए? अभी चाहिए 9 दिन, तो 9 दिन जुलाई के निकाल लो। 21 दिन हो गए, अब जुलाई के 9 दिन निकाल लिया आपने। जुलाई में दिन कितने? जुलाई में दिन 31, 9 दिन यहां निकल गए। 22 जुलाई लास्ट डेट है नोटिस भेजने की। 9 जुलाई, 9 दिन जुलाई के, 12 दिन अगस्त के। 22 जुलाई द लास्ट डेट। कह रहे 3 सितंबर, 4 सितंबर, 4 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर। क्या भांग खा के बैठे हो क्या? मतलब जीएम के बाद नोटिस भेजोगे? बच्चे के मुंडन का समय आ गया, शादी का कार्ड दे रहे हो अभी। कह रहे शादी का आना, पागल हो क्या बिल्कुल है? जीएम के बाद बुलाओगे हैं? जीएम थे पिछले महीने, आए क्यों नहीं? ये लो कार्ड, नोटिस ऑफ जीएम। इधर इधर रात तो चलो इधर रात मस्करी कर रहा है मैं समय। अरे भैया 21 दिन पहले देंगे, अभी सितंबर में दे रहे भाई साहब। मैं क्या दे रहे, मैंने तो क्यों नहीं खत्म हो रहा, मेरे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है भाई, ये क्या हो गया देवा? 21 दिन नहीं निकाल पा रहे। अभी संन्यास देने का समय आ गया है। जनरली 21 दिन, सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज। देवा रे देवा, सेंडिंग नोटिस, डे ऑफ जीएम दोनों काउंट नहीं होंगे। इट विल नॉट बी काउंटेड। डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, डे ऑफ जीएम। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 कहता है धतूरे को ना, मतलब एक आदमी होना धतूरा खाएगा, ये तो एक पाव धतूरा। सेक्शन 20 पता क्या बोलता है? अगर नोटिस भेज रहे हो बाय पोस्ट तो पहुंचेगा 2 दिन के बाद। क्या बोले? अगर नोटिस भेज रहे हो बाय पोस्ट तो पहुंचेगा 2 दिन के बाद। मतलब अगर नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज रहे हो तो इफेक्टिव होगा 48 घंटे के बाद। तो इसका मतलब पता है क्या है? अगर पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो बेटा तो गैप 21 नहीं, गैप होना चाहिए 23 दिन। तो 21 दिन लिखिए बात 101 में। और जब भी 2 दिन वाली बात करोगे सेक्शन 20 कोड कर देना, मेरी बात ध्यान रखना। सेक्शन 20 कोड कर देना कि सेक्शन 20 में लिखा है कि भैया 48 घंटे बाद पहुंचता है, इसीलिए 23 दिन गैप होना चाहिए, 23 डेज। ठीक। अच्छा एक बात और सर, 21 दिन, 23 दिन, 14 दिन सब कुछ ठीक है, अच्छी बात समझ में आई। शॉर्टर नोटिस, अभी आज बुला रहे कल है जीएम है, आज बुला रहे कल है जीएम। ऐसा हो सकता है क्या कि 3 दिन पहले नोटिस भेज दिया, 1 दिन पहले नोटिस भेज दिया, 4 दिन पहले नोटिस भेज दिया? हाँ, अगर मेंबर मांगे तो। अब रिश्तेदार मान जाए तो क्या दिक्कत है? आज 2 शादी का कार्ड, कल शादी कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। शॉर्टर नोटिस वैलिड हो सकता है कभी। एजीएम में अगर 95% मेंबर मान गए तो बात बन जाएगी। और ईजीएम में खेला भाई। ईजीएम में खेला है भाई। ईजीएम में कैसा खेला सर? ईजीएम में पता क्या बोल रहा है? ईजीएम में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर हैविंग 95% ऑफ कैपिटल है वोटिंग पावर। मतलब मान लो अगर ईजीएम बुलानी है 4 दिन पहले नोटिस देकर, 1000 मेंबर है कंपनी में, 498 मेंबर जिनके पास 96% कैपिटल है वहां कर गए, बात बन जाएगी क्या? 498 मेंबर जिनके पास 96% कैपिटल है वहां कर गए, बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी सर। ईजीएम के केस में डुअल कंडीशन है। पहली कंडीशन बताया क्या है? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मेजोरिटी, दूसरी कंडीशन 95% एंड है बीच में। मतलब अभी 1000 में से 501 का एग्री करना जरूरी है जिनके पास 95% कैपिटल वोटिंग पावर होगी। अभी 498 मेजोरिटी वाली कंडीशन पूरी नहीं करते ना, तो ईजीएम में मेजोरिटी प्लस 95% मेंबर। ठीक, अब मेरी बात समझिए बच्चों। ठीक,
एजीएम में 95% ऑफ मेंबर, मैं बार बार कह रहा हूं, ईजीएम में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, 95% ऑफ कैपिटल है वोटिंग पावर, जैसा एज द केस में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर किसको देंगे नोटिस? पागलों को। बच्चे कह रहे हमें नहीं, नहीं बेटे आपको, मतलब ठीक है आप भी पागल है, कोई दिक्कत नहीं, पागलों को। पागलों को ले दो मेडलो, मेडलो को ले दो MEADLO, एम से मेंबर, ए से ऑडिटर, डी से डायरेक्टर, एल से अगर मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कंगाल हो गया तो पैसा ही नहीं है ऑफिशियल रिसीवर को। ऑफिशियल ऐसा नहीं बोलते। मेडलो, एम मेंबर, ए ऑडिटर, डी डायरेक्टर, एल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ओ ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। चलिए मेडलो। सर नोटिस कैसे भेजते हैं? नोटिस इलेक्ट्रॉनिक भी भेज सकते हो, पोस्ट भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपको सही लगे वैसे भेज दो, क्या दिक्कत है यार, कोई समस्या वाली बात थोड़ी है, जैसे सही लगे वैसे भेज दो। अच्छा एक बात ध्यान रखो सर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या करें, मतलब व्हाट्सएप कर दे? हाँ हाँ, टेक्स्ट मैसेज कर दो, गूगल पे मैसेज कर दो, हेलो आना है आपको बेटा, सिर्फ ईमेल। ईमेल कौन सी मेल आईडी पे? ईमेल जो मेल आईडी रिकॉर्ड्स में होगी, किसके रिकॉर्ड्स में होगी? रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और डिपॉजिटरी। कंपनी आपको पता है फिजिकल फॉर्म में, डिपॉजिटरी डीमैट फॉर्म में। सर सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखोगे? 48th AGM of RIL to be held on 30th September at 11 AM। कि सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्या? डेट, प्लेस, जीएम कौन से टाइप ऑफ जीएम। अच्छा जो भी आप ईमेल करोगे या तो उसमें टाइप कर देना, पूरा नोटिस टाइप कर देना, टाइप को बोलते हैं टेक्स्ट। ईमेल भेजा हुआ ना आपने अभी, तो बाकी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो या अटैचमेंट, फिर अटैचमेंट आ गया, नो अरे अटैचमेंट मतलब पीडीएफ अटैच कर दो गधे। URL लिंक दे दो, लिंक तो बेहतर समझते हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है, ठीक है। चलिए तो ये आपको भेजना। सर बताएंगे क्या? वही कौन सी मीटिंग है, कब हो रही है, किस दिन हो रही है, क्या क्या वेन्यू है, कौन से मैटर डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखो, मान लो किसी एक मेंबर को भी नोटिस नहीं दिया जानबूझ के। अभी मान लो ये अनुराग है, बहुत खाता है, बहुत खाता है। पिछली एजीएम में आप खाना निपटा गया अकेले, बैठ गए चौकड़ी मार के, खाते ही रहा भाई साहब। क्या इसको बुलाएंगे नहीं इस बार? किसी एक मेंबर को भी जानबूझ के नहीं बुलाया ना, मीटिंग इनवैलिड है। हाँ गलती से किसी को नहीं बता पाए, ये गलती से मान लो मेल भेजा, ग्लिच आ गया, नहीं पहुंच पाया, तो क्या उससे पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी क्या? कह रहा है सर एक्सीडेंटल ओमिशन विल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सत्य वचन। चल आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ी दौड़ी करके आ जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा मेरे को फटाफट से जल्दी जल्दी बोलना भी आपको है, 2 मिनट के अंदर। पहली एजीएम साल खत्म होने कब तक होगी? सब्सिक्वेंट कहां पे एक्सटेंशन मिलेगा? फर्स्ट में, सब्सिक्वेंट में। तो एक्सटेंशन कितने महीने का मिलेगा? अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम शहर से बाहर हो सकती है, आरओ से बाहर। कितने % मेंबर से पूछना पड़ेगा? तो कंसेंट जो लेंगे वो बाद में ले सकते हैं कि वाले सबको भर के देगा, गोवा वाले वहां पूछ रहे हैं। प्रायर ओरल, इलेक्ट्रॉनिक या रिटन? 1 to 3, 2 और 3। ओपीसी एजीएम करवाती है क्या? कौन से दिन एजीएम नहीं होनी चाहिए, नेशनल या स्टेट हॉलिडे? अगर आप एजीएम नहीं करवाते तो पेनाल्टी लगेगी ₹1,00,000, 1,00,000 प्लस कितना पर डे, कितने हजार पर डे? 5,000। अगर आप एजीएम नहीं कराते तो एनसीएलटी एजीएम कराए के सेक्शन के अंदर? आप नहीं करवाते तो एनसीएलटी करवाए के सेक्शन के अंदर? एनसीएलटी कराया बेटा 97 के अंदर। ईजीएम बुलाने का अधिकार बोर्ड के पास भी, मेंबर के पास भी। मेंबर के पास कब है? उसके पास कितनी कैपिटल होगी? तो ये कौन सी कैपिटल?
इक्विटी या प्रेफरेंस, विच गिव्स द राइट टू वोट, ये लिखना। इक्विटी मत लिखना, वो तो कभी भी प्रेफरेंस भी राइट टू वोट दे सकती है। रिक्वेजिशन आप बोर्ड को दोगे, बोर्ड कितने दिन के अंदर सारे मेंबर को नोटिस देगा, सारे मेंबर को कितने दिन नोटिस देगा? 3 दिन। फिर कितने दिन के अंदर जीएम करवाएगा, ईजीएम करवाएगा बोर्ड? 45 दिन। अगर बोर्ड नहीं करवाता तो ईजीएम कौन करवाएगा? मेंबर। तो मेंबर कितने महीने के अंदर करवाएंगे? 3 महीने। अगर मेंबर ही फेल कर गया और इम्प्रैक्टिकेबल लग रहा है कि ईजीएम होगी या नहीं होगी पता ही नहीं, तो फिर कौन करवाएगा ईजीएम? अगर मेंबर भी नहीं करवा पाए तो फिर कौन करवाएगा? एनसीएलटी। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर 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 ईजीएम की अपन बात करें तो ईजीएम में अगर आप डब्ल्यूओ से बाहर वाली कंपनी की, तो आपकी ईजीएम कहां हो सकती है? इंडिया से बाहर हो सकती है क्या डब्ल्यूओ से बाहर वाली कंपनी की? जो भी खर्चा आप करोगे कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी, कहां से काटेगी पैसा? वो किसके रेम्युनरेशन से? अगर आप ईजीएम नहीं करवा पाते तो एनसीएलटी ईजीएम करवाएगा। ये किस सेक्शन के अंदर एनसीएलटी ईजीएम करवाएगा? ईजीएम तो करवाता है एनसीएलटी 97 में, ईजीएम किस सेक्शन में करवाएगा? ईजीएम करवाएगा 98 में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अभी मैं 102 नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि अभी मैं करा रहा हूं पहले कोरम, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर 102 छेड़ूंगा तो कोरम आज नहीं हो पाएगा। पहले कोरम करवाऊंगा, 102 कल करवाऊंगा, मतलब प्रॉक्सी से पहले वो करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए जरा पहले कोरम में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चा पढ़िए क्या कहता है कोरम का सेक्शन। आइए ध्यान से समझते हैं। सर कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम कितने लोग मीटिंग में आने जरूरी है? कितने लोग मीटिंग में आने जरूरी है? प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 लोग आने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट। 2 मेंबर शैल बी पर्सनली प्रेजेंट। सर ये पर्सनली प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉक्सी आया ना तो कोरम में काउंट नहीं होगा, नहीं होगा सर। पर्सनली प्रेजेंट लिखा है, पर्सनली प्रेजेंट। प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा, बट रिप्रेजेंटेटिव कोरम में काउंट होगा। सर ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है सर? हु इज रिप्रेजेंटेटिव हियर? 112 के अंदर भारत का राष्ट्रपति। अब ऐसा है ना कि ऐसा थोड़ी कि मतलब मैडम प्रेसिडेंट के पास शेयर है रिलायंस के, तो रिलायंस की एजीएम बोली तो मैडम प्रेसिडेंट खुद ही पहुंच गई, लाइन लग रही है, बुफे खुद ही लगी हुई है, भैया हटना जरा बोले गुलाब जामुन लेने। भैया प्रोटोकॉल है यार, मजाक थोड़ी है। भारत का राष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर शेयर रखता है तो भाई वो ध्यान रखना खुद नहीं जाएगा, वो अपनी जगह भेजता है रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में। एक बात बताओ, अगर रिलायंस के पास टाटा के शेयर है तो टाटा की एजेंट रिलायंस खुद जाएगी क्या? मटक मटक के मैं जा रही हूं। अरे तू बॉडी कॉर्पोरेट, तू कहां से जाएगी? तो रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट, अगर रिलायंस मेंबर तो रिलायंस भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार 3 लोगों के पास है, भारत का राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट 112 में, और बॉडी कॉर्पोरेट 113 में। एक बात ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेटिव शैल डीम टू बी अ मेंबर। वो सारे अधिकार जो मेंबर के पास होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव के पास भी होंगे, इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी कोरम में काउंट होगा। बिल्कुल होगा सर। अच्छा ये तो हो गए 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर, पूरी बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पब्लिक कंपनी में ना डिपेंड करता है सर। अगर पब्लिक कंपनी में मेंबर 1000 से ऊपर नहीं है, 1000 से ऊपर नहीं है मेंबर पब्लिक कंपनी में, तो 5 मेंबर पर्सन ही आने चाहिए। 1000 से 5000 15, 5000 से ऊपर 30, 5 15 30, 1000 5, 1000 से 5000 15, 5000 से ऊपर 30, 5 15 30। सर मेंबर तो हर दिन फ्लक्चुएट होंगे, तो जो ये 1000 गिन रहे हैं, जो 5000 गिन रहे हैं, कब गिन रहे हैं? ऑन द डे ऑफ जीएम के दिन देखना है मेंबर कितने हैं। अच्छा ये 2 5 15 30 जो भी लिमिट है, ये आप देख रहे हो, ये लिमिट कंपनी आर्टिकल में बढ़ा सकती है, ध्यान रखना। आर्टिकल कैन प्रिस्क्राइब अ हायर लिमिट, ये हमेशा ध्यान रखिए। आर्टिकल कैन प्रिस्क्राइब अ हायर लिमिट। अगर आर्टिकल कहती है 200 मेंबर आने चाहिए, 200 मेंबर आने चाहिए। ठीक सर, कोरम का वेट कब तक करेंगे?
इंतहा हो गई इंतजार की, आए नहीं कोरम मेंबर्स की आधे घंटे। अगर कोरम आधे घंटे के अंदर नहीं आई, हाफ एन आवर, तो क्या होगा? सुन तो जाइए। एजीएम है, ईजीएम, अच्छा ईजीएम दोनों बुला सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर, एजीएम या ईजीएम। अगर कोरम आधे घंटे के अंदर नहीं आई तो बेटा ये एडजर्न हो जाएगी, स्थगित। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अगर बोर्ड कोई और समय बताएगा तो किसी और समय तक भी हो सकती है। मान लो बोर्ड बोलेगा यार 15 दिन के बाद होगी, तो 15 दिन के बाद होगी। बोर्ड बोलेगा यार कहां रामलीला मैदान में करवा ली, कोई आया नहीं यार, अगली अगली होगी ताज के अंदर। तो बोर्ड कुछ और तय करेगा तो बोर्ड के हिसाब से। अगर बोर्ड कुछ तय नहीं करता तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। और अगर नेक्स्ट वीक भी कोरम नहीं आती तो जो आए हैं फूल माला पहना के उन्हें कोरम मान लो। अब जैसे पब्लिक कंपनी है, ये दो लोग आते हैं हमेशा पब्लिक कंपनी में, दो लोग ये हमेशा आ रहे हैं भाई साहब। बोले कोई नहीं आ रहा, बोले कौन आ रहा है, बोले ये संदीप और ये आ रहा है, ये अंकित तो नहीं हो सकता, मेरा ही नाम है, क्या नाम है, ये नाम ही नहीं, लड़के ही नहीं भैया, संदीप और मान लो दूसरा लड़का कौन है, कृष्णा, ठीक। क्या ये ओरिजिनल मीटिंग में भी आए? दोनों एडजर्न में भी आए दोनों। कहते भारी बेचना मैं यार, बोले तो भारी बेचना मैं, ये तो यही आते हैं हर बार। तो बोले यार इनको बैठाओ, इनको कोरम मान लो, मीटिंग करवाओ। तो एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आई तो जो आए हैं उन्हें कोरम मान लो। पूरी बात सुनिएगा ध्यान से, पूरी बात। मीटिंग एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर ईजीएम मेंबर ने बुलाई है ना, इसका मतलब क्या है, मेंबर ने ईजीएम बुलाई, मेंबर खुद ही नहीं आए, वाह। अपनी शादी में दूल्हा ही गायब है, वाह। अगर मेंबर ईजीएम ने बुलाई और मेंबर ही नहीं आए, कोरम ही नहीं आई, तो बेटा मीटिंग एडजर्न नहीं, मीटिंग कैंसिल होगी। मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड, मीटिंग खत्म हो जाएगी, कैंसिल। हां, अगर एजीएम है और ईजीएम अगर बोर्ड ने बुलाई है तो फिर एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक। अच्छा एक बात और सर, एक बात बताइए, ओरिजिनल मीटिंग के लिए 21 दिन पहले नोटिस दिया था अपन ने? दिया था साहब। क्या एडजर्न मीटिंग के लिए भी नोटिस देना पड़ेगा? एडजर्न मीटिंग के लिए आपको 3 दिन पहले बताना पड़ेगा, 3 डेज पहले। ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस अपन ने कब भेजा? 21 दिन पहले, मेंबर के घर पे, ईमेल आईडी पे। अभी एडजर्न मीटिंग का 3 दिन पहले कैसे देंगे? या तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं या पब्लिक नोटिस भी, समय कम है ना। और मैंने आपसे कहा आर्टिकल हायर नंबर दे सकता है, ठीक। अच्छा अब एक दो छोटी छोटी बातें होंगी, ठीक है, ध्यान सुनते हैं ना मेरी बात ध्यान से। मान लो रिलायंस की एजीएम है, टाटा स्टील और टीसीएस, दोनों के पास शेयर्स हैं, ठीक, दोनों के पास शेयर्स हैं। दोनों ने एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेजा, भालू भैया, एक ही रिप्रेजेंटेटिव भालू भैया, एक ही आदमी भेजा। अगर भालू भैया मीटिंग अटेंड करेंगे ना तो कोरम में 1 नहीं 2 काउंट करेंगे। अगर भालू भैया मीटिंग अटेंड करेंगे तो कोरम में 1 नहीं बेटा, कोरम में 2 काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे कोरम के अंदर, ठीक। मतलब एक व्यक्ति अगर 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो 2 काउंट होगा। अब भालू भैया टाटा स्टील को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, भालू भैया टीसीएस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भालू भैया को वहां पे 2 काउंट करेंगे, 2। बात समझना, बता रहा हूं, खेल हो जाएगा वरना आपके साथ, ठीक है, ध्यान से। मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, एजीएम करवा रही है साहब। टोटल मेंबर कितने हैं साहब? टोटल मेंबर है 12, ठीक, जिसमें 2 बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक। अब मान लो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट ने झब्बू लाल को भेजा, झब्बू लाल रिप्रेजेंटेटिव है, और एक भी मेंबर खुद नहीं गया।
सिर्फ 2 कंपनियों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, वो भी एक आदमी। अच्छा, 2 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरम में 2 काउंट होगा। लेकिन पता है प्रोविजन क्या बोलता है? झब्बूलाल कोरम में तो 2 काउंट होगा, लेकिन कोरम वैलिड नहीं है। कम से कम 2 व्यक्तियों का जीएम में होना जरूरी है। अगर झब्बूलाल अकेले चला गया तो बेटा वो 2 तो काउंट होगा, लेकिन व्यक्ति 2 थोड़ी है, व्यक्ति 2 एक ही है, झब्बूलाल खुद। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। हां, अगर झब्बूलाल के साथ जे भी चला गया तब 2 व्यक्ति हो गए तो कोरम 3 हो गई, 1 जे और 2 झब्बूलाल। 2 झब्बूलाल एक जे, तो काम बन जाएगा। कम से कम 2 व्यक्ति कोरम बनाने के लिए होने चाहिए 2 व्यक्ति। तो अकेले अगर झब्बूलाल चला गया बेटा तो ध्यान रखना, अकेले अगर झब्बूलाल चला गया तो ध्यान रखना, झब्बूलाल अगर अकेले गया बेटा तो 2 कोरम में तो 2 काउंट होगा, लेकिन व्यक्ति एक ही होगा। तो मीटिंग के अंदर कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, यह बात ध्यान रखना। ठीक, एक बात और, जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोरम में काउंट नहीं होंगे। ठीक, हो सकते हैं जब उनके पास राइट टू वोट होगा, जनरली नहीं होंगे। ठीक, एक बात और, एबीसी लिमिटेड में 1200 मेंबर है, 1000 से ऊपर 5000 तक 15 लोग होने चाहिए। समय हुआ 11 बजे। मान लो 11 बजे मीटिंग शुरू हुई, कितने लोग आए? लोग आए भैया 12 मेंबर, 6 प्रॉक्सी, 1 रिप्रेजेंटेटिव, 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 लोग आए, कोरम प्रेजेंट नहीं है। कितने लोग आने चाहिए? 15। अगर एक व्यक्ति 2 कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, 2 काउंट हो गया, ये 12 काउंट हो गया, प्रॉक्सी काउंट होगा नहीं, तो काउंट कितने हुए? 14। एक बात बताओ, 25 मेंबर थे, कोरम है, 11:30 बजे तक 5 रेजोल्यूशन पास हुए। कब तक हुए? 1 बजे तक। 1 बजे 12 मेंबर एक साथ उठ के चले गए, बचे 13। कोरम कितने से बननी थी? 15 से। जब कोरम थी तब 5 रेजोल्यूशन पास हुए, जैसे ही 12 मेंबर उठ के गए 13 बचे। 13 मेंबर के साथ 3 रेजोल्यूशन पास हुए, जो 5 रेजोल्यूशन पास हुए ये वैलिड है, जो 3 रेजोल्यूशन पास हुए बिना कोरम के इनवैलिड है। एक बात ध्यान रखिए, कोरम होनी चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग, इट शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अगर मेंबर बीच में कम हो जाते हैं कोरम से, तो जो भी रेजोल्यूशन उसके बाद पास होंगे, उसके बाद वो वैलिड नहीं होंगे, ध्यान रखना। इट विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड। ठीक, एक बात और सर, एक बात ध्यान रखिए, मान लो ओरिजिनल मीटिंग 20 को थी, मीटिंग एडजर्न हो गई 27 को, एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ, इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 20 या 27। जिस दिन रेजोल्यूशन एक्चुअल में पास होगा वही उसकी इफेक्टिव डेट होगी। इफेक्टिव डेट होगी 27 सितंबर। ये लगता है सेक्शन 116। तो जब आप कोरम पढ़ रहे हैं तो कोरम का 103 भी हो गया, 112, 113 भी हो गया, 116 भी हो गया। 116 क्या बोलता है? भैया जिस दिन रेजोल्यूशन एक्चुअल में पास होगा, इन फैक्ट पास्ट, वही उसकी इफेक्टिव डेट होगी, ना कि कोई अर्लियर डेट। ठीक, चलिए अब बढ़े आगे। कोरम में आखिरी छोटे छोटे एक दो बातें हैं। एक बात और, एक बात ध्यान रखना, मान लो अगर एक पर्सन किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर वोट नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना, ही विल स्टिल बी काउंटेड इन कोरम। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार दिया हुआ है। जैसे कि मान लो ये अन अकेडमी है, गौरव मुंजाल उसके डायरेक्टर है, गौरव मुंजाल की एक फर्म है जीएम एंड कंपनी। अन अकेडमी जीएम एंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। गौरव मुंजाल उसमें वोट नहीं कर सकते, न बोर्ड मीटिंग में न जीएम में, नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही गौरव मुंजाल इस कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन के वक्त वोट नहीं कर सकते, बट गौरव मुंजाल विल बी काउंटेड इन कोरम। अगर वो मीटिंग में है तो कोरम में काउंट होंगे। इवन इफ ही कैन नॉट वोट ऑन दैट मैटर,
ही विल बी काउंटेड इन कोरम। तो कोई भी व्यक्ति अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्वालिफाइड है वोट करने से, तो वोट करने से आप डिस्क्वालिफाइड है, बट ध्यान रखना आप कोरम में काउंट जरूर होंगे, यू विल बी काउंटेड इन कोरम। ठीक, चलिए एक बात और, एडजर्नमेंट सिर्फ लैक ऑफ कोरम के कारण नहीं होता, और भी बहुत कारण है। लड़ाई हो गई तो, बीच एजीएम में कोई मर गया तो, एमडी मर गया तो मीटिंग एडजर्न हो गई, झगड़े चल रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं भाई साहब मीटिंग के अंदर, भाई साहब मीटिंग एडजर्न हो गई। एडजर्नमेंट किसी भी कारण हो सकता है अदर देन कोरम भी। अगर किसी भी कारण से हुआ तो 103 के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ध्यान रखिए, ठीक, नहीं लगेंगे। और अगर 103 के प्रोविजन नहीं लगेंगे ना, तो उस एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम जरूरी होगी, क्योंकि 103 में लिखा है ना कि अगर एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं आई तो जो आए होने कोरम मान लो। लेकिन जब अगर मान लो लाख घुसे चल गए, भाई साहब मीटिंग एडजर्न कर दी, 103 नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस एडजर्न मीटिंग में भी कोरम होनी चाहिए। तो कोरम के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। भैया आज करेंगे इतना ही, बाकी कहानी करेंगे जीएम की कल। जीएम कल का आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो आपसे मुलाकात होती है, तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए। ऑडिट वाले ऑडिट में आइए, ऑडिट में नया चैप्टर शुरू होगा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, बड़ा चैप्टर वहां भी, ठीक है। चलिए डन, इस वीक हम काफी कुछ कंप्लीट करने वाले हैं वैसे भी। डन 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 डन।